अतः श्री बृहस्पतिवार व्रत कथा। एक समय की बात है, भारत में एक नृपति राजा राज्य करता था। वह बड़ा ही प्रतापी और दानी था। वह नित्य प्रतिदिन मंदिर में दर्शन करने जाता था तथा ब्राह्मण और गुरु की सेवा करता था। उसके द्वार से कोई निराश होकर नहीं लौटता था। वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता एवं पूजा करता था। हर दिन गरीबों की सहायता करता था, किंतु ये सभी बातें रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह न व्रत करती न किसी को एक दमड़ी दान में देती तथा राजा को वैसा करने से मना करती थी। एक समय की बात है कि राजा शिकार खेलने वन को गए थे। घर पर रानी और दासी थी। उसी समय गुरु भगवान एक साधु को रूप धारण करके राजा के द्वार पर भिक्षा मांगने गए। तब रानी कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरे घर का कार्य तो समाप्त नहीं होता। इस कार्य के लिए मेरे तो पति देव ही बहुत है। इसे आप ऐसी कृपा करें कि ये सब धन नष्ट हो जाए तथा मैं आराम से रह सकूं। साधु बोले, हे देवी, तुम तो बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से कोई दुखी होता है, इसको तो सभी चाहते हैं। पापी भी पुत्र और धन की इच्छा रखता है। अगर आपके पास धन अधिक है तो भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्याऊ लगाओ, ब्राह्मण को दान दो, धर्मशाला, तालाब, कुआं, बावड़ी, बाग, बगीचे आदि का निर्माण कराओ। वह बोली, साधु महाराज, मुझे ऐसे धन का आवश्यकता नहीं है जिसको मनुष्य को दान दूं तथा जिसको रखने उठाने में मेरा सारा समय बर्बाद हो जाए। साधु ने कहा, हे देवी, तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो ऐसा ही होगा। मैं तुम्हें बताता हूँ, वैसा ही करना। बृहस्पति के दिन घर को गोबर से लीपना, अपने केशों को धोना, केशों को धोते समय स्नान करना, राजा को कहना वह हजामत कराए, भोजन में मांस मंदरा खाना, कपड़े धोबी के यहाँ डालना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा धन नष्ट हो जाएगा। ऐसा कर साधु वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। रानी ने साधु के कहे अनुसार वैसा ही किया। 3 बृहस्पति होते ही उसका सारा धन नष्ट हो गया। भोजन के लिए दोनों समय तरसने लगे, संसारिक भोगों से दुखी रहने लगे। तब राजा ने रानी से कहा, तुम यहाँ रहो, मैं दूसरे देश जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी मनुष्य जानते हैं, इसलिए कोई कार्य नहीं कर सकता। देश चोरी परदेश भीख बराबर है। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वो वहाँ जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के घर रानी और दासी दुखी रहने लगी। किसी दिन भोजन मिलता, किसी दिन जल पी कर ही रह जाती। एक समय रानी और दासी 7 दिन बिना भोजन के बीत गए। रानी ने दासी से कहा, हे दासी, यहाँ पास के नगर में मेरी बहन रहती है, वह बड़ी धनवान है। तू उसके पास जा और 5 सेर बैजर मांग ला, जिससे कुछ समय के लिए गुजर हो जाएगी। इस प्रकार रानी को आज्ञा मानकर दासी उसके बहन के पास गई। रानी के बहन उस समय पूजन कर रही थी, क्योंकि उस रोज बृहस्पतिवार था। जब दासी रानी के बहन से बोली, हे रानी, मुझको तुम्हारी बहन ने भेजा है, 5 सेर बैजर दे दे। इसी प्रकार अनेक बार कहा, परंतु रानी ने कुछ उत्तर न दिया, क्योंकि वह उस समय बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। इस प्रकार जब दासी का कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई एवं क्रोध भी आया। लौटकर अपने रानी के पास आकर बोली, हे रानी, तुम्हारी बहन तो बड़ी अभिमानी है, वह छोटे मनुष्यों को बात भी नहीं करती। जब मैंने उनसे कहा तो उसने कोई उत्तर नहीं दिया, इसलिए मैं वापस चली आई। रानी बोली, हे दासी, इसमें उसका कोई दोष नहीं है। जब बुरे दिन आते हैं तो कोई सहारा न देता। अच्छे बुरे का पता आप ही में ही लगता है। जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा। यह सब हमारे भाग्य का दोष है। उधर उस रानी ने सोचा, मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उसे नहीं बोली, इससे वह बहुत दुखी हुई होगी। यह सोच कथा सुन विष्णु भगवान का पूजन समाप्त कर वह बहन के घर चल दी। रानी ने इस प्रकार कर्म करने आरंभ किए तो काफी यश फैलने लगा। एक दिन रानी व दासी विचार करने लगी, राजा न जाने किस प्रकार हो गए, उनका कोई खबर नहीं। गुरु भगवान ने उन्होंने प्रार्थना की, हे भगवान,
ने राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा उठ, तेरी रानी तुझको याद करती है, अपने देश को जा। राजा प्रातः उठा, सोचने लगा, स्त्री जाति को खाने और पहनने को साथी होती है, पर भगवान की आज्ञा मानकर वह अपने नगर के लिए रवाना हुआ। इससे पूर्व राजा जब प्रदेश में आने पर बहुत दुखी रहने लगा था। प्रत्येक जंगल से लकड़ी लाता, उन्हें शहर में बेचकर अपने जीवन व्यतीत करता था। एक दिन राजा अपने पुरानी बातों को याद करके दुखी होकर रोने लगा। तब बृहस्पति देव एक साधु का रूप धारण करके आए। राजा के पास आकर बोले, हे लकड़हारे, तुम इस जंगल में किस चिंता में डूबे हो, मुझको बताओ। यह सुनकर राजा की आंखों में आंसू भर आए और उस साधु को वंदना करके बोले, हे प्रभु, आप सब कुछ जानने वाले हो। इतना कह साधु को अपनी सारी कहानी बताई। महात्मा दयालु होते हैं, इससे बोले, हे राजा, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पतिवार का अपमान किया था, इस प्रकार तुम्हारी यह दशा हुई है। अब तुम किसी प्रकार भी चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धन देगा। अब तुम्हारी स्त्री ने भी गुरुवार के व्रत आरंभ किए हैं। तुम मेरा कहा मानो, बृहस्पतिवार का व्रत करके चने की दाल गुड़ जल के लोटे में डालकर केले के जड़ से पूजन करो, कथा कहो, सुनो, भगवान तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूर्ण करेगा। साधु को देख राजा बोला, हे प्रभु, लकड़ियां बेचकर मुझे इतना पैसा नहीं मिलता जिससे भोजन करने के बाद मैं कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि को सपने में अपनी रानी को व्याकुल देखा है, मेरे पास कुछ भी नहीं है जिससे उसकी खबर मंगा सकूं, और कौन सी कहानी कहूँ यह भी मुझे मालूम नहीं। साधु ने कहा, हे राजा, तुम्हें किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर जाओ, तुमको रोज से दुगना प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे तथा बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। और बृहस्पतिवार के दिन की कहानी इसी प्रकार से है। बंद करें।